हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, उससे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम नाभिक स्नेही भी कहते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियस लविंग जो स्पीसीज है उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज जो या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिसपे ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज पे या फिर जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। तो इसमें है ए रिएजेंट विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल। जो किसी अभिक्रिया के दौरान क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। The name nucleophile means nucleus loving and indicates that it attacks regions of low electron density या positive centers in the substrate molecule। ठीक है ना। substrate molecule में जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर्स होते हैं उसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। दे मे बी नेगेटिव आयंस इंक्लूडिंग कार्बेनियंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होते हैं? या तो नेगेटिव आयन युक्त कार्बेनियंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, या फिर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल सिंबल Nu। इसको हम Nu से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे क्लोराइड Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, RCH2 नेगेटिव, NH3 ये न्यूट्रल है बट इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, RNH2, H2O, ROH आदि। ठीक है, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक स्नेही के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर इन पे रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है। A reagent which can accept an electron pair in a reaction called an electrophile. The name electrophile means electron loving and indicates that it attacks region of high electron density or negative centers in the substrate molecule। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती हैं। दे मे बी पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन हो सकते हैं इंक्लूडिंग कार्बोनियम आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। ठीक है, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो या रिक्त कक्षक उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। एन इलेक्ट्रोफाइल कैन रिप्रेजेंटेड बाय E+। इसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके H+ है, Cl+ है, Br+ है, I+ है, NO2+, R3C+, SO3H+, AlCl3 इसमें रिक्त विकक्षक होते हैं, और Bf3। ठीक है, ये कहते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इस रिक्त कक्षक के कारण, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म है वो क्या होती हैं? ए रिएक्शन मैकेनिज्म इज द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस बाय व्हिच ओवरऑल केमिकल चेंज अकर्स। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं जिसमें सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। although only the net chemical change is directly observable for most chemical reactions, experiments can often be designed that suggest the possible sequence of steps in a reaction mechanism। ठीक है। और जनरल देखें, इन जनरल जो रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, वैसे तो काफी सारे टाइप्स होते हैं बट हम सामान्य तौर पे देखें तो एडिशंस रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाएं। फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशंस रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। जो एडिशंस रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा। ठीक है ना, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स एडिशंस रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, एडिशन के दौरान पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस हैं वो हम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। An electrophilic addition reaction is an addition reaction where in a chemical compound a pi bond is broken and 2 new sigma bonds are formed. ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, उससे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। The substrate of an electrophilic addition reaction must have a double bond या triple bond. ठीक है, तो इन रिएक्शंस में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सबस्ट्रेट में, और जिससे हमें क्या मिलता है, एडिशन के द्वारा प्रोडक्ट मिलता है। या फाइनली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एडिशन रिएक्शंस द्वारा सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। The driving force for this reaction is the formation of an electrophile H+ that forms a covalent bond with an electron-rich unsaturated C double bond C bond. The positive charge on X is transferred to the carbon-carbon bond, forming a carbocation. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन होता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे, और फिर उससे क्या होता है, एक कार्बोकेटाइन का उस सबस्ट्रेट में इसका एडिशन होने से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जुड़ती है और कुल मिला के एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होके एडिशन होता है। इसको एग्जांपल से हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे एथीन है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, CH2 CH2, इस पे हमें XY का एडिशन कराना है। ठीक है, तो हमें एक इसमें क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इससे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे XY का एडिशन होता है। तो हम इसको देखें तो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये क्या है, हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण x पे क्या, y की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड की तरफ माना कि इसकी ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन y की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, तो ये पार्शियल नेगेटिव और x क्या है, पॉजिटिव। तो x यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो डोनर का काम करता है, दाता का काम करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल को देके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, 1 2 3, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा Y नेगेटिव है वो अपने बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे Y का एडिशन हो जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होके XY का एडिशन हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस। फिर सेकंड इसमें आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, जो नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, उसका पहले स्टेप में एडिशन होता है। ये जो रिएक्शंस है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, उनकी मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो, ऐसे कंपाउंड्स। तो ये जनरली हम देखें तो ये कार्बोनिल्स जो कंपाउंड है उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। A nucleophilic addition reaction is an addition reaction
wherein a chemical compound, a pi bond is removed by the creation of two new covalent bonds by the addition of a nucleophile. ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में, और वही पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का जो है उससे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दो नए कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. एडिशन रिएक्शंस आर limited to chemical compounds that have multiple bonded atoms. Molecules with carbon hetero multiple bonds like carbonyls, imines और nitriles. ये जो reactions हैं वो carbonyls, imines और nitriles द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, उनके द्वारा उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल देखते हैं. An example of a nucleophilic addition reactions that occurs at the carbonyl group of a ketone by substitution with hydroxide based compound, denoted shortened in this example, an unstable hemiketal is formed. जैसे ये हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, माना कि एसीटोन, जैसे ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा अल्कोहल का, तो यहाँ पे OR नेगेटिव H पॉजिटिव, तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा OR, हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. तो OR का एडिशन, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक. तो फर्स्ट स्टेप में जो OR नेगेटिव है उसका यहाँ पे एडिशन होगा, और बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे. ठीक है ना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, बट इस ये बॉन्ड भी यहाँ आ जाएगा, तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. अब हमारे पास जो H प्लस है उसका ऑक्सीजन पे एडिशन हो जाता है, ये नेगेटिव है और H प्लस है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OR, तो हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल हेमी एसिटेट. ठीक है ना, जब एक तरफ OH हो और एक तरफ OR हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है. तो ये कार्बोनाइल्स जो हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है. तो इस टाइप से हमने देखा कि एडिशंस रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, मुख्य टाइप से हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं. इनमें क्या होता है, या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स. जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अमोनिया है, H2O है, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं. फिर हमने इसमें देखा इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी कह सकते हैं हम इनको. ये जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें जो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज न होके उनपे, अगर नहीं है तो उनपे रिक्त कक्षक उपस्थित हो, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं. फिर हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखी जो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं, एडिशन रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिर हमने इसमें देखा एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो लास्ट में हमने इसमें देखा रीअरेंजमेंट रिएक्शन. और आज हमने इसमें एडिशन रिएक्शंस को पढ़ा, योगात्मक अभिक्रियाएं. एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जैसे एल्कीन एल्काइंस जो हैं इनके द्वारा एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं. तो इसमें भी ये 2 कैटेगरी में है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एल्कीन एल्काइंस. इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है पहले, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स में ही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं. अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है,
और फिर हमने इसमें देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कार्बोनाइल्स, एमीन्स, नाइट्राइल्स हैं, इनकी अभिक्रिया होती है। इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो फिर जो पॉजिटिवली चार्ज है उससे कुल मिला के जो मॉलिक्यूल है उसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। थैंक यू।